इस वक्त हमें हरियाणा के पृथला विधानसभा में, जहां पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और नरेंद्र मोदी करीब यहां पे 9 विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन रैली से पहले जो यहां के लोग हैं वो क्या सोचते हैं बीजेपी के काम को लेकर, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? अमरचंद। अमरचंद जी, ये बताइए कि जो बीजेपी का काम है, क्या लग रहा है वापसी होगी तीसरी बार? वापसी होगी? हाँ, तीसरी बार। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। भीम सिंह जी, ये बताइए, सब कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जैसे मात मिली, आधी सीट हो गई, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी होगा। ये मोदी सरकार पार जाएगी। पार जाए? कितना पार? 75 पार का 100 की 100 पार है। अरे सीट तो 90 ही है। और 90 छोड़ तू 100 की 100 पार है। नहीं नहीं, जब सीट 90 100 कैसे मिलेगा? 90/90। 90/90। हाँ बिल्कुल 90/90। अच्छा भाई, ये बताओ, सब कह रहे हैं कि जो है इस बार स्थिति बड़ी टाइट है, जो है मुश्किल लग रहा है। भैया ऐसा कुछ भी ना है, अपनी मोदी जी के लिए आई हुई टीम है, बिना पैसे की। हर हर मोदी, जय मोदी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस वाले खरीद के लाते हैं क्या? बिल्कुल जी, तो यहाँ जो लोग आए एकदम मोदी जी काम संतुष्ट है? बिल्कुल जी संतुष्ट हैं। ये बताइए भाई, बिना संतुष्ट का कोई आ जाता भैया यहाँ? अच्छा हैं, जो इतनी भीड़ दिख रही है, ये पक्के मोदी जी के भगत है। अच्छा, कौन सा काम मोदी जी का अच्छा लगा? सारे बढ़िया जो देश के हित के लिए काम किया ना, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जी मोदी, देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हो है। नहीं तो सब कह रहे हैं कि मोदी में हो चुका है, ये सारा पलवल मोदी में हो चुका है। नहीं, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है, इस बार हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन। पाकिस्तानी पार्टी है कांग्रेस, तो पाकिस्तानी पार्टी है। मैं कह रहा हूँ इस बात पाकिस्तानी को, पार्टी पूरी जो जितनी जनता है सब कह रही है पाकिस्तान। हमारे मेवात में नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो पुलिस वालों को हम आगे भगाएंगे। मामन खान ने कहा है जो मेवात छुड़ा देंगे। हिंदुओं को बोला कि मेवात छुड़ा देंगे, मैंने लिस्ट में खड़गे जी देना है उसका। खड़गे जी कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी को हटाएंगे नहीं, तब तक वो जो है, तब तक वो क्या है, खड़गे कुछ नहीं है, खड़गे कुछ नहीं है, और ना वो है, ना राहुल है, ना प्रियंका। इसने तो देश को लूटा। वो साउथ चला जाए। अरविंद अच्छा ये बताइए, देश को दोनों हाथों से लूटा है कांग्रेस पार्टी ने। और नहीं, एक बात बताइए, एक बात बताइए, सब ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की स्थिति खराब ना होती तो मुख्यमंत्री को बदलना पड़ता। सब कह रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता प्रचार करने का तो मुख्यमंत्री बनाया उसने, कोई उसको तो नहीं बनाया। सबके लिए बदलने के ऊपर ये भी है कि जो हमारे खट्टर साहब हैं वो इतने अच्छे सुलझे हुए नेता, उनकी सेवाएं हमें केंद्र में लेनी है बीजेपी सरकार को, तो नए मुख्यमंत्री को चेहरा बनाया तो उसके लिए। एक सवाल आप लोग ये बताइए कि इस बार किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग होने वाली हरियाणा में? विकास का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, बेरोजगारी का, हिंदू राष्ट्र के लिए ना पर्ची ना खर्ची। और जब एक एक आदमी को नौकरी मिलेगी ना, 4th क्लास की भी, वो 2-2 लाख रुपए लेकर के नौकरी मिलती थी। और ये हमारे सामने भजन लाल ने कहा था हमारे उटावड़ चौक पे, अगर 2 लाख रुपए दे दो तुम्हें हम तहसीलदार लगा देंगे। हम खड़े थे उस रैली में, उटावड़ चौक की बात है ये। तो आपका कहना है कि खर्च से पर्ची के युवाओं को नौकरियां मिली पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में बगैर खर्ची बगैर पर्ची की नौकरी मिली है। ठीक है। कांग्रेस तो लूट खसोट वाली वाले धमकी देते हैं, कहते हैं हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, जब हम बताएंगे। मैं यूपी बरेली से आया हूँ, मैं सिर्फ मोदी के लिए आया हूँ। यूपी बरेली में 300 मामन की रैली में मेवात के मामन खान ने ये कहा है कि अगर, तो आप लोगों का कहना है इस बार जो मुद्दा है विकास का है, 25 साल तक में देखते हैं इसको कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं किया, बताओ किसानों के लिए जो किसान संविधान निधि जो मिल रही है, पहले भी तो थी सरकार, पहले भी तो थी, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस से दंगा कराती है देश में। लोगों के अंदर मामन खान ने दंगा कराया था, हिंदुओं को मरवाया था वहाँ पे। मरवाया था। क्या लगता है इस बार बीजेपी सरकार बनेगी? इस बार बीजेपी की सरकार पिछली बार से ज़्यादा, हमारी आज 51 सीटें आज पूरे हरियाणा में दिखा रही है। और हमारा जो मेवात से हम आए हैं, हमारा मानना है कि कम से कम 75 सीट हम इस बार लेने जा रहे हैं जी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम उमेश सैनी है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि 75 सीट मिलेगी, यहाँ कह रहे हैं बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है लोगों के बीच में, बड़े लोग नाराज हैं बीजेपी से।
बीजेपी से कोई लोग नाराज नहीं है। सभी युवा वर्ग बिना पर्चे बिना खर्ची के जो उन्होंने नौकरी दी है बीजेपी सरकार ने, सभी युवा लोग बीजेपी सरकार के साथ हैं तन मन और धन से। फिर एक बार फरीदाबाद की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने सारे उम्मीदवारों के साथ अच्छी बढ़त जीती। क्या नाम है आपका? नाम तो परमात्मा का होता है, वैसे मुझे शिव कुमार कहते हैं। शिव कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है कि बीजेपी डाउन हो रही है, जो है कांग्रेस को बढ़त मिलेगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, उन्होंने झूठे एजेंडा हैं जो फैला रखे हैं जनता में, जनता सब जानती है। और मोदी जी ने साफ कह दिया, जब तक मोदी जी है और जब तक बीजेपी पार्टी है तब तक दलित और ओबीसी समाज के आरक्षण को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। और हम आश्वस्त करते हैं इस पलवल की पावन भूमि से, ब्रज भूमि से 9 सीट इस विधानसभा में आती है, ब्रज मंडल में हम 9 की 9 को भारी बहुमत से मोदी जी को जिता के भेजेंगे। पिछले बार जब बीजेपी की अच्छी पोजीशन थी तो यहाँ से 9 में से 7 सीट बीजेपी जीती थी। इस बार मुश्किल लग रहा है कि 3 भी मुश्किल है, और आप लोग कह रहे हैं कि 9 की 9 जीतेंगे। नहीं, 9 की 9 जीतेंगे। इस बार बदलाव है, 9 की 9 सीट जीतेंगे जी। अच्छा, चुनाव में मुद्दा क्या होगा, जो किसको लेकर वोटिंग होगी? क्या काम देखा जा रहा है? विकास जो राम को लेकर आए हैं, विकास है। मेट्रो आ रही है जी, बल्लमगढ़ से पलवल मेट्रो भी विकास का काम है जी। हमारे देश के अंदर बहुत, मोदी जी के टाइम में बहुत विकास हुआ है। एक निर्भर पार्टी जिसको बोलते हैं विपक्ष पार्टी। अच्छा, एक बात, देश का नहीं हो सकता जनाब, जो अपने देश का नहीं हो सकता कांग्रेस, तो कैसे चलाएगी हरियाणा को? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा। 70 साल में कांग्रेस ने बुराइयां कर रही है भारत की, बताओ, उससे बढ़ावा दिया कांग्रेस ने 70 साल में। विकास नहीं हुआ कांग्रेस ने। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि जब तक वो है आरक्षण खत्म नहीं होगा SC/ST का, लेकिन लोकसभा चुनाव में यही मुद्दा कांग्रेस ने बना दिया और उनके खिलाफ चला गया। अफवाह फैलाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना, उसमें कांग्रेस के टाइम पे जो SC/ST OBC को जो आरक्षण मिलता था वो आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाता है, वहाँ किसी ST OBC को आरक्षण नहीं मिलता। गरीब आदमी को नौकरी मिल रही है सरकार में, जिनके पास कुछ नहीं है उनको, गरीब आदमियों को नौकरी मिल रही है सरकार में, और बगैर पैसे की नौकरी मिल रही है। कांग्रेस की सरकार के टाइम पे ना जाति और धर्म के आधार पे जो राशन मिलता है ना, वो मिलता था, और आज गरीबों को राशन मिलता है। ये गरीबों को राशन मिलता है कांग्रेस के राज में, आधार उसके नाम पे। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। अब की बात बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। रही बात आतंकवाद की, कांग्रेस राज में आतंकवाद अत्ते ज्यादा था, और अब भी एक और आतंकवादी मामन खान। देखिए, जो लोग हैं यहाँ के, उनके अंदर जो है बड़ा उत्साह है। उनका कहना है कि यहाँ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं जहाँ PM मोदी ने आज पूरा प्रचार किया, 9 की 9 सीटें इस बार वो बीजेपी को देंगे, और पिछले बार से अधिक बहुमत के साथ राज्य में 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। के साथ इंडिया।